सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर, हिंदी के विरोध के नाम पर जो अराजकता फैलाई जा रही है, उस संदर्भ में आप देशवासियों से, राष्ट्रवादियों से बात करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी 20 साल बाद सत्ता से पूरी तरह से बेदखल हो चुके महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर आ चुके और सत्ता प्राप्ति के लिए दो विपरीत विचारधाराओं के लोगों ने आपस में गठबंधन करके अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से जो है हाथ मिलाया है, वो हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। जबकि दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा था। एक समय बाला साहब ठाकरे जी की राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के लिए दोनों के बीच में गंभीर मतभेद हुआ था, लेकिन अब वह मतभेद दूर करते हुए दोनों भाई आपस में मिल करके और उन लोगों ने एक बार फिर से जो है महाराष्ट्र को अराजकता के क्षेत्र में भाषा के नाम पर मराठी बोलना ज़रूरी है, मराठी के निमित्त जो है यह अभियान चलाया है और हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है, जिसकी मैं कटु निंदा करता हूं। और मैं महाराष्ट्र की सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी इस संदर्भ में स्पष्ट करें कि ये गुंडे बड़े हैं या सरकार बड़ी है या कानून व्यवस्था बड़ी है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने इस बार ही नहीं, अतीत में भी कई बार इस प्रकार की उत्तर भाषी उधर क्षेत्र के लोगों के साथ अभद्रता, मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया। और महाराष्ट्र हमारा है और यहाँ कोई और जगह के लोग नहीं रह सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि ऑटो टेम्पो चालकों के साथ मारपीट की घटनाओं अतीत में जो है अनेक बार जो है हो चुकी है। आज फिर से इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में इन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं मराठी हमसे न नाराज हो जाएं, इसलिए जो है मूक दर्शक की भूमिका में और ऊपर से केवल हड़काइयाँ गुड़काइयाँ की नीति अपना रहे हैं। अगर यह आपकी नीति है तो हम आपके इस नीति की निंदा करते हैं। सत्ता में जो लोग हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि देश के हर व्यक्ति, हर धर्म, पंथ, मजहब, भाषा, प्रांत के लोगों के मान सम्मान, उनके सुखाधिकार, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन यह कहीं न कहीं ये गुंडे, राज ठाकरे जैसा गुंडा बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अतीत में अंजाम दिया है और आज चूंकि पूरी तरह से जो है आपकी सरकार है और आप इस पर कड़ा एक्शन अगर नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर आएगा। मैं केंद्र सरकार से भी फिर से यह बात कहना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार को भी दोषी मानते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि भाषा के नाम पर विवाद क्यों हो रहा है। बार बार हम लोग, राष्ट्रवादी लोग और भारत रक्षा दल हमारी संस्था की ओर से, हम लोगों ने, हालांकि एक छोटी संस्था है, हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है, लेकिन हम लोग बार बार इस बात को जो है कहते आ रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करके हर स्कूल में, चाहे वो मदरसा के स्कूल हों, चाहे मिशनरी के स्कूल हों, प्रत्येक स्कूल में हाई स्कूल तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाया जाए, ताकि निकट भविष्य में आने वाले समय में यह भाषा का विवाद अब जन्म न लेने पाए। बताइए कितनी विडंबना है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा है। हमारे देश की भाषा जो राष्ट्रभाषा है, उसी भाषा के नाम पर जो है वो भाषा बोलने वालों के साथ ही मारपीट हो रही है। आप तेलुगु, तमिलनाडु चले जाइए और भी कई एक जगहों पर चले जाइए, वहाँ हिंदी भाषा बोली ही नहीं जाती है। ये कितनी विडंबना है। हम अन्य भाषाओं का, चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, भोजपुरी हो और भी जो है मैथिली है, सब समस्त भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। इन भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इन भाषाओं को राज्य स्तर पर
दूसरी राजभाषा के रूप में जो है मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान यह अक्षम्य है। इसलिए मैं फिर से दो बात कहते हुए, नंबर एक, केंद्र सरकार अब भी इसका संज्ञान ले और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हुए एक स्पष्ट नीति के साथ राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रत्येक स्कूल में, हाई स्कूल तक हिंदी को अनिवार्य भाषा घोषित किया जाए। प्रत्येक विभाग में, चाहे वो न्यायपालिका हो, विभिन्न कार्यपालिका के क्षेत्र में, विभिन्न विभागों में, हर जगह हिंदी में पत्रावलियों के निकालने का, प्रकाशन का जो है आदेश दिया जाए। हिंदी और दूसरी जो वहाँ की राजभाषा है उसको, अंग्रेजी का और उर्दू का हम इसलिए व्यक्तिगत रूप से जो है विरोध करना चाहते हैं कि अंग्रेजी हमारी मूल भाषा नहीं है। यह अंग्रेज जब आए हैं तो अंग्रेजी का यहाँ पदार्पण हुआ। उर्दू हमारी यहाँ की मूल भाषा नहीं है। उर्दू, आपको पता है, इस्लाम का जब भारत में प्रवेश हुआ है उसके बाद से उर्दू आया। तो उर्दू और अंग्रेजी हमारे भारत की मूल भाषा नहीं हो सकती है और इसलिए अंग्रेजी उर्दू को कहीं भी भाषा के रूप में मान्यता न दिया जाए। कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के नीति के तहत तीनों भाषाओं को स्टेशनों के पटचिन्हों पर हिंदी में, अंग्रेजी में और उर्दू में, तीनों भाषाओं में जो लिखा गया, इसको हटाया जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन का नाम हिंदी में और वहाँ की जो दूसरी राजभाषा है उसमें जो है लिखा जाए, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें स्टेशन का नाम लिखा जाए। तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो हिंदी के ऊपर हो रहे इस विरोध को राष्ट्रद्रोह मानते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के ऊपर कड़ा एक्शन ले। महाराष्ट्र की सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, इन गुंडों के ऊपर रासुका लगा करके कड़ाई के साथ जो है इनके ऊपर कानून का डंडा चलाया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।